तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा हूं, तुम आ जाओ। तूने उसके साथ साथ अपने बाबूजी के अरमानों को गोली मारी है। उसके साथ हमने क्या क्या सपने सजोए थे और तूने आकर उसकी मौत की खबर सुना दी। बापू अब माफ कर दो ना, लेकिन आप ही बताओ कि इसके अलावा और क्या रास्ता था। वो साली जाके अपने यार के साथ नदी में कूद गई। अगर गोली नहीं चलाते तो वो दोनों हाथ से निकल जाते हैं। अरे निकल कर जाती कहां, रहती तो इसी दुनिया में ना। जिंदा लोगों को पकड़ा जा सकता है, मुर्दों को नहीं। तुमने उन दोनों की लाशों को नदी से बाहर निकाला। बापू लाशें पानी के ऊपर ही नहीं आई तो। तुम अव्वल दर्जे के मूर्ख हो। अरे नदी में डूबने के बाद लाशें पानी के नीचे नहीं रहती, ऊपर आ जाती। इसका मतलब वो दोनों अभी तक जिंदा हैं और मैं गंगा को किसी ना किसी हालत में हासिल करके रहूंगा। ये गंगा अभी तक क्यों नहीं आई? गंगा, 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 गंगा चलो यहाँ से। ये बैठने का समय नहीं है, चलो उठो, चलो यहाँ से। नहीं शिव, ये घाव बहुत दुखते हैं, अब हमसे नहीं भागा जाएगा और हिम्मत नहीं अब भागने की। शिव आप हमें हमारे हाल पर छोड़कर चले जाइए, आप चले जाइए यहाँ से। गंगा, ये घाव हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकते। मैं अभी ठीक करता हूं। लाओ, पैर दो। पता है, डॉक्टर के इलाज से कई ज्यादा असरदार है ये देसी इलाज। पहले के जमाने में योद्धा लोग युद्ध में घायल होने के बाद मिट्टी लगाने के बाद अपनी चोट ठीक करते थे, और तुम्हारा घाव तो छोटा सा है, अब भी ठीक हो जाएगा। अभी भी बहुत दुख रहा है गंगा। कब तक आप हमारे दुखों के साथ दुखी होते रहेंगे? जीवन और उसके गुंडे तो हमें कभी भी पकड़ लेंगे शिव, तो उनसे आप हमें कब तक बचाएंगे? हम जानते हैं कि वो एक ना एक दिन हमें जरूर पकड़ लेंगे, नहीं बच पाएंगे हम। तो फिर इस तरह भागने से क्या फायदा शिव? हम अपने लिए आपके जीवन से क्यों खिलवाड़ करें? आपने हमारे लिए बहुत बलिदान दिए हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे शिव। गंगा, मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा, और किस्मत हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं। कन्हैया लाल और जीवन जैसे घिनौने आदमी तुम्हें छू भी सके, ये दिन मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं आने दूंगा। और ये बात मैं इतने विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा उन पर विश्वास है जिनकी शरण में मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूं। बहुत मानते मुझे, मेरे बड़े भाई के समान है। कौन? हमारे राजगढ़ के महंत जी। समझ लो पापियों के अधर्म से धर्म की रक्षा करने के लिए धरती पर उतरे साक्षात भगवान का रूप हो। सज्जनों के सच्चे दोस्त और दुष्जनों के सबसे बड़े दुश्मन।
पापियों के लिए वो चट्टान है जिससे टकराने के बाद पापी चकनाचूर हो जाए। और वहीं अच्छे लोगों के लिए उसी चट्टान से बहने वाला झरना जो सबको जीवन देता है, सबकी प्यास बुझाता है। इसलिए अच्छे लोग उन्हें भगवान से भी बढ़कर समझते हैं और बुरे लोग उनकी परछाई से भी दूर भागते हैं। तुम्हें महन जी से मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। महन जी तुम्हारी ही तरह भोलेनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी चौखट से कोई निराश लौटा हो ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। तुम्हें भी वही इंसाफ मिलेगा गंगा। तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। महन जी सब ठीक कर देंगे। रुक जाए मान जी, वहां दलदल है, आप गिर जाएंगे। भक्त और भगवान के बीच में तो प्रलय भी नहीं आ सकती, फिर ये कीचड़ क्या चीज है। जय बाबा भोलेनाथ।
संकल्प किया था, जहां भी तुम्हारा शिवलिंग होगा वहां जाकर तुम्हारी पूजा करूंगा। आज परसों बाद मेरा ये संकल्प पूरा हुआ है भोलेनाथ। एक भक्त ने अपनी भक्ति दिखा दी है बाबा। अब चमत्कार दिखाने की बारी तुम्हारी है भोलेनाथ।